किसान भाइयों, आज खरबूजा की फसल चल रही है और ये जायद का एक मौसमी फल है जो हर आदमी को पसंद है। लेकिन इसकी खेती में क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो उसको सामयिक हिसाब से कैसे किसान भाई इसको नियंत्रित करते हैं और इसको किसान भाइयों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये आप खरबूजे की फसल देख रहे होंगे, मौसम में उतार चढ़ाव चल रहा है। खरबूजे की फसल में एक बहुत भयंकर समस्या है पत्र दाग, यानी एक ये फंगस वाली बीमारी है। ये पत्र दाग आप देख रहे हैं, इसको क्षेत्रीय भाषा में परपरा या खर्रा तमाम तरह से पुकारते हैं। और ये जिस खेत में आ जाता है वो फिर धीरे धीरे पूरा खेत खराब कर देता है, जिससे फल नहीं लगता है, पत्तियां खत्म हो जाती हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो किसान भाइयों, इसको सामयिक अग्रिम नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अग्रिम नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की आज चर्चा हो रही है और आज हम भी इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए ग्रीन प्लेनेट की बायो प्रोडक्ट की एक बहुत जबरदस्त सिस्टमिक फंजीसाइड आई है, तो उसको आप देख रहे हैं, ये है फंगोइड। इसकी 60 ml मात्रा प्रति टंकी के हिसाब से और स्पेडाल 90 की 10 ml मात्रा को आप 8-10 दिन के अंतराल पे या सामयिक 2-3 स्प्रे कर दिए तो ये समस्या आपकी खेत में नहीं आने पाएगी और आपके खेत का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आज केमिकल का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, खेत फसल पे स्ट्रेस आ जाता है, पौधे को भी तनाव हो जाता है, फूल भी मरता है किसानों का, उससे पैदावार कम होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी और समस्या आती है जिसको फल मक्खी कहते हैं, जिसे हम डांस कहते हैं, और ये फलों में कीड़ा आ जाता है, फल सड़ जाते हैं जैसे परिपक्व की अवस्था पे आए। तो किसान भाई, इसका नियंत्रण भी बहुत अग्रिम अवस्था से करना चाहिए। तो किसान भाई, जैसा कि देख रहे हैं, छोटी फली कहीं लगी होगी, इस अवस्था में जब फली हो, हम आपको दिखाएंगे कि इस अवस्था में जब फली आ जाए, इस अवस्था पे तो आपको करना क्या है, कोई विशेष खर्चे वाली चीज नहीं है। एजाडाक्टिन जो 7 तरह की मारक क्षमता उसमें होती है और कोई भी दुनिया का कीट उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं उत्पन्न कर पाएगा। और ये फूड ऑर्गेनिक है, ये आपके नीम की गिरी से बनाया गया है और इसमें चीजें काफी पड़ी हैं। तो इसको 40 ml पर टंकी के हिसाब से और इसको इस्पेडाल 90 को आप 10 ml पर टंकी के हिसाब से जब ऐसी कली निकलनी शुरू हो उस समय 8-10 दिन के अंतराल पे 3-4 छिड़काव बराबर करते रहें। यदि ऐसा करते रहेंगे तो इसके मारक क्षमता की वजह से इसमें ओबी पॉइजनिंग डिटोरेंट होता है, वो कीड़े के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। जहां आपने खेत में इसकी स्प्रेइंग की तो कीट इसकी गंध को समझ जाता है और आपके खेत में नहीं आता है। यदि ये आपके खेत में कीट आ गया है, उसमें अंडे रखना शुरू वो उसका मन है, तो वो आपके खेत में अंडे नहीं रखेगा। यदि अंडे रख दिया है तो ये अंडे के भीतर जाके भी खत्म कर देता है। इसके अलावा जो पीपा होता है उसको मार देता है। ये सारे तरह के कीट, कोई भी कीट हो, लेकिन मित्र कीट इसमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसे मधुमक्खी हुई, बसैया हुआ, ततैया हुआ। यानी ये प्राकृतिक सिस्टम के हिसाब से काम करता है, क्योंकि ये जो कीट हैं मित्र कीट, वो आपके कीट नियंत्रण का काम खुद अपने आप करते थे। लेकिन हम लोग पैदावार की लालसा में ये तमाम तरह के जहरीले कीटनाशकों का डाल डाल के जो है ये सिस्टम सारा बिगाड़ दिया है। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। तो जब इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके खेत में ये जो समस्या आ रही है फल सड़न की,
ये चूंकि इसके अंदर पोपट होते हैं, जब ये एडल्ट होते हैं तब उसका जो फल का अंदर का जो है गुदा होता है उसको खाते हैं और फल कमजोर होके पीला पड़ जाता है, मर जाता है। तो इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक बेस की चीजें हैं, तो आपके खेत में ये समस्या नहीं आएगी और आपका फल स्वादिष्ट होगा। और आपको बता दें, फल के बढ़वार के लिए, उसके सेल्फ लाइफ के लिए आप ब्लूम नाम की ग्रीन प्लेनेट की है, इसको भी आप नीम ऑयल के साथ मिला सकते हैं। तो इससे फल का आपका सशक्त होगा, सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और मादा फूलों की संख्या ज्यादा होगी। तो इस तरह आप खरबूजे की देख रेख करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ध्यान रहे, जो कहीं थोड़ा खरबूजा आपके खेत में दिखे उसको एक गड्ढे में डाल दें, बाहर ना फेंकें, क्योंकि इसके अंदर के पोपट वो दराजों में जाएंगे और फिर वो मक्खी का रूप ले लेंगे। तो ये जब गड्ढे में डालेंगे उस समय गड्ढे में चूना डाल दें या फिर मैलाथियान जैसे जहरीली कीटनाशक डाल के उनको खत्म कर दें। यदि आप, हमने देखा है कई जगह लोग दूसरे के खेतों में फेंकते हैं, वो प्रसारण कर रहे हैं, क्योंकि ये पोपट हैं, ये दराजों में घुस के और फिर प्यूपा बनते हैं और मक्खी बन के तो दूसरी फसलों को अटैक करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि अपनी खेती में ऑर्गेनिक का प्रयोग करके इस तरह नियंत्रण करें और ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतें, जिसमें भविष्य में ये कीट ना आने पाए। धन्यवाद।